नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कैसे भारत और अमेरिका साथ में ब्रिटेन की कुछ कंपनियां मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए उसकी तैयारी कर रही हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है, भारत को इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो भारत को मिल सकता है कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के लिए भारत की दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी अगर भारत इसे मौके को भुनाने में कामयाब रहता है तो। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कामयाब रहता है तो, इस वीडियो को आप देखते रहिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसके अलावा हम दूसरे फायदे जो इससे होने वाले हैं उस पर भी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर लिया है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पता होगा कि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, और सबसे सस्ती वैक्सीन भी यही बनाती है। इसके बहुत सारे प्लांट है, भारत के पुणे में सबसे बड़ा प्लांट है, उसके अलावा चेक रिपब्लिक और नेदरलैंड्स में भी इसका प्लान है। इसने जो यूके की जो यूनिवर्सिटी है, मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ मिलकर एक एमओयू भी कहा जा रहा है कि साइन कर लिया, एक डील साइन किया जिसके तहत तो वो तो डेवलप करेंगे वैक्सीन, और भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे बनाएगी। इसके अलावा अमेरिका की एक कंपनी है, इसके अलावा सिडनी बेस एक कंपनी है, उनके साथ मिलकर करार किए गए हैं जिससे कि कोई भी वैक्सीन बनाएगा, मतलब कि उसका आविष्कार कोई भी करेगा, भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी निश्चित है। यह बात आप मानकर चलिए, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा जो वैक्सीन या दवाई निर्माता एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। तो ये भारत को कैसे बहुत सारा लेवरेज दिलवा सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस ने जितनी नुकसान चीन को किया है ना, उतना ही भारत के लिए प्रॉफिट या फिर फ़ायदा भारत को हो गया है। इससे कारण मैं आपको बताता हूँ कि इससे भारत को फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो हो सकता है भारत को, वो हो सकता है यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के लिए। जी हाँ, क्योंकि एशिया में अगर आप देखें तो ढंग से सिर्फ चीन है जिसके पास वीटो पावर, जबकि भारी आबादी और बहुत आने वाला जो समय है वो एशिया का ही रहने वाला है। तो भारत पूरे दक्षिण एशिया की, जिसमें ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मलेशिया वगैरह भी हैं, इसके अलावा थाईलैंड, इन सब का प्रतिनिधित्व कर सकता है। क्योंकि चीन, भारत ये भी कह सकता है दुनिया के सामने कि चीन सही तरीके से दुनिया को, खासकर एशिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है। और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जिसने दुनिया को कोरोना के महासंकट से उबारने में सबसे बड़ी मदद की है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। जो देश भारत के खिलाफ है, दवाई भारत, मतलब कि उन्हें दवाई या इस तरह की जो सीरम है पहले पहुंचाकर, या फिर जो वैक्सीन है पहले पहुंचाकर उनसे सपोर्ट हासिल कर सकता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है, और फिर वे देश पूरी तरीके से प्रेशर बनाकर चीन को भी झुकाने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि चीन कब तक एक तरीके से रेजिस्ट करेगा, जब पूरी दुनिया उस पर प्रेशर बनाएगी भारत को सपोर्ट करने के लिए, तो उसे करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा फ़ायदा भारत को ये हो सकता है कि भारतीय जो फार्मा कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां हैं, उन्हें दूसरे देशों में आसानी से एक तरीके से जगह नहीं मिल पाती। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारतीय फार्मा कंपनियों को आसानी से लाइसेंस नहीं मिलते यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में, और साथ ही अमेरिका में। इन देशों में भारत को आसानी से भारतीय कंपनियों को एंट्री नहीं मिल पाती, उन पर बहुत सारे बैरियर लगाए जाते हैं, तंग किया जाता है, हैरेस किया जाता है। तो उसके लिए भारत ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था कि हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अमेरिका को दी थी, और उसके बदले बहुत सारे लाइसेंस अभी कुछ दिन पहले ही हमने ले लिए थे। 24 घंटे के अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जैसे भारत ने रिलीज़ करी भारत से अमेरिका के लिए, हमें वहाँ पर बहुत सारे मिल गए थे लाइसेंस, जिससे कि भारत वहाँ पर अरबों डॉलर का कारोबार कर पाएगा। इससे कि भारतीय इकोनॉमी के लिए आने वाले समय में बहुत सारे पॉजिटिव छुपे हुए हैं। तो ऐसी डील भारत यूरोप के कई देशों के साथ, खासकर ब्रिटेन के साथ मिलकर कर सकता है, जिससे कि भारतीय कंपनियों को बहुत प्रॉफिट होगा। इसके अलावा भारत दूसरी डील भी दुनिया के देशों के साथ कर सकता है। ये भारत के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ गया है कि इसके लिए भारत के दरवाजे पर सब गिड़गिड़ाएंगे। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत, क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा, क्योंकि भारत के पास न सिर्फ सबसे बड़ी प्रोडक्शन लाइन है बल्कि सप्लाई चेन भी भारत के पास ही है। यानी कि आविष्कार चाहे कोरोना वैक्सीन का अमेरिका करे, ब्रिटेन करे, ऑस्ट्रेलिया करे, या कोई भी देश करे, उसका मैन्युफैक्चरर भारत ही होगा। और आखिरी और सबसे बेस्ट फ़ायदा जो भारत को मिलने वाला है इससे, वो होगा भारतीय लोगों को। जी हाँ, कैसे? क्योंकि भारतीय लोगों को ही, क्योंकि जब भारत में बनेगी तो भारत को इसमें प्रायोरिटी मिलेगी, भारतीय लोगों को ही सबसे पहले वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध होगी।
क्योंकि भारत कम से कम आप मान के चलिए अगर 1 लाख के डोज बना रहा है एक दिन में, तो उसमें से कम 25 से 30 हज़ार भारत खुद के पास रखेगा, बाकी इन जिन देशों ने आविष्कार किया है उन्हें देगा, वो अपने हिसाब से जिसे बांटना चाहे बांट सकते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी जीत होगी कि भारतीय लोग इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठा पाएंगे। साथ ही यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट के लिए भारत की दावेदारी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जो भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत उन विरोधियों को कोरोना वैक्सीन के जरिए दबा देगा, क्योंकि भारत सामने सिर्फ सीधी शर्त ये रखे अगर कि जी हम आपको कोरोना वैक्सीन देंगे, आप यूनाइटेड नेशन में हमारे लिए परमानेंट सीट के लिए हमारा समर्थन कीजिए, तो उन्हें झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सब संकट में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन कब तक बन सकती है, तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि सितंबर से अक्टूबर तक इसके जो ट्रायल्स है शायद पूरे हो जाएं, और तब इसकी जो मतलब कि जितने भी उनके साथ उन्होंने असल में करार बहुत सारे देशों के साथ कर लिया है, लगभग कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा कंपनियों के साथ उनका करार है। इसके अलावा कैडिला जो भारतीय कंपनी है, आप जानते होंगे जायडस कैडिला, उसने भी करार किया है, यानी कि भारत ही निश्चित तौर पर कोरोना की वैक्सीन का मैन्युफैक्चर होगा। और एक फ़ायदा तो आपको पता है, क्योंकि जब हम वैक्सीन का एक्सपोर्ट करेंगे तो बेनिफिट वो तो बिल्कुल होना ही होना है, क्योंकि वो तो हमें कैश में ही बिल्कुल रुपया मिलेगा। तो एक भारत के लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी आपको भारत को सबसे ज़्यादा लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।